ठंड में 3 धर्मों वाली बहुओं की एक रसोई। बेटी नंदिनी, ठंड बहुत बढ़ गई है, जरा 2 कप चाय लाना। ऐसी बढ़ती ठंड में मेरी तो हड्डियों से आवाज आने लगी है। सुरेश और गायत्री ठंड से कांपते हुए लिविंग रूम में बैठे बात करते हुए अपनी छोटी बेटी को चाय के लिए आवाज लगाते हैं। अपने पिता की आवाज सुनकर कांपती हुई नंदिनी चाय लेकर आती है। पापा, मम्मी, आपकी चाय। ला बेटी, तू ही तो मेरी ठंडी का सहारा है, नहीं तो तेरे बड़े भाई को तो समय नहीं, और दूसरा भाई तो बेंगलुरु में जॉब कर रहा है, और छोटा भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। गायत्री और सुरेश चाय पीते हुए अपने तीनों बेटों की शादी की बातें करने लगते हैं। अरे हम बूढ़ों का सहारा ही तो हमारे बेटों की बहुएं होती हैं। अगर हम भी अपने बेटों की शादी करवा दें तो गर्मा गर्म चाय पीते हुए ठंड कटेगी। दोनों पति पत्नी हंसते हुए चाय पीते हैं। चाय पी के सुरेश अपनी बिजनेस की डील करने ऑफिस चला जाता है। आइए सुरेश जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, तो डील की मीटिंग शुरू करें? हाँ जरूर। मिस्टर खान और सुरेश मीटिंग रूम में अपने बिजनेस की बातें शुरू करते हैं और कुछ देर बाद, ठीक है मैं आपको सोचकर बताता हूँ। सुरेश जरा रुकना, मैं एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। कैसा ऑफर? मुझे तुम्हारा बड़ा बेटा बहुत पसंद है। अगर तुम अपने बड़े बेटे की शादी मेरी इकलौती बेटी से करवा दो तो मैं अपने बिजनेस को तुम्हारे बेटे के नाम कर दूंगा। फिर तुझे या तेरे बेटे को कभी मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तुम जानते हो ना कि मैं हिंदू परिवार से हूँ और तुम मुसलमान। तुम्हारे परिवार में बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, मुझे तुम्हारे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। सुरेश अपने बिजनेस फ्रेंड मिस्टर खान की बात सुनकर घर चला आता है और पूरे परिवार को मिस्टर खान के दिए हुए ऑफर के बारे में बताता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे खानदान में दूसरे धर्म की बहू नहीं आएगी। पर अगर हम उनकी शर्त मान जाएं तो हमें और हमारे बिजनेस को काफी मुनाफा होगा। ये सब मैं नहीं जानती। गायत्री अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी सुरेश की फोन की घंटी बजती है। हेलो पापा, मैं अमित, विकास भी कॉन्फ्रेंस में है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बताओ। पापा, हम दोनों को कुछ हालातों की वजह से शादी करनी पड़ गई है और हम दोनों की शादी हो गई है। पापा कब, कैसे, क्या? और तुम लोगों ने हमें बिना बताए शादी कर भी कैसे ली? पापा गुस्सा मत कीजिए, हम कल घर आकर आपको सारी बातें बता देंगे। अमित और विकास की बात सुनकर सुरेश फोन काट देता है। क्या कह रहे थे दोनों? किसकी शादी की बात हो रही थी? अरे भाग्यवान, आज सुबह तुम अपने दोनों बेटों की शादी की बात कर रही थी ना, तो लो दोनों बेटों ने शादी कर ली, कल आ रहे हैं। आने दे, पूछती हूँ, दोनों वहाँ शादी करने गए थे या अपना अपना काम करने? अब जब दोनों की शादी हो ही गई है तो हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे बड़े बेटे की शादी के लिए भी हाँ कर दो। वैसे भी 2 बेटों की शादी तो हो ही गई है। जो करना है कीजिए। 2 बेटों ने बिना बताए शादी कर ली और बड़े बेटे की शादी दूसरे धर्म में हो रही है। ऐसे ही बिजनेस डील की वजह से पूरा परिवार अपने बड़े बेटे की शादी मुस्लिम फैमिली में करवाने के लिए तैयार हो जाता है। पूरा परिवार अपने 2 बेटों की पत्नियों का गृह प्रवेश करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अमित और विकास अपनी पत्नी सुधा मूर्ति और लिया के साथ शहर के टैक्सी स्टैंड तक पहुंच जाते हैं। भैया, हम लोगों ने शादी तो कर ली, पर अब अपने घर वालों को समझाएंगे कैसे? अब शादी हमने की है तो समझाना भी हमें ही पड़ेगा। घर चल देखते हैं। दोनों भाइयों ने पहले ही अपनी पत्नियों को टैक्सी में बैठा दिया था और वो बाहर खड़े बातें करते हुए टैक्सी में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में अपने घर पहुंच घर की डोरबेल बजाते हैं। लगता है दोनों भैया आ गए। गायत्री अपने बेटों के आने की खबर सुन आरती की थाली लिए अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाने दरवाजे पर जाती हैं। दरवाजे पर अमित की वाइफ साउथ इंडियन कपड़ों में और विकास की वाइफ व्हाइट गाउन में खड़ी थी। अरे ये 2 लड़कियां कौन है? मेरी बहुएं कहाँ है? यही है तुम्हारी बहू लिया, और माँ ये तुम्हारी बहू सुधा मूर्ति। अपने बेटे की बात सुनकर गायत्री बहू की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, इसका नाम लिया है मतलब क्रिश्चियन, और ये सुधा मूर्ति मतलब साउथ इंडियन? हाँ माँ। अपने बेटे के मुंह से हाँ सुनते ही गायत्री बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। दोनों बेटे तुरंत अपनी माँ को पकड़ते हैं। अरे माँ, माँ! अरे नंदिनी, जल्दी जा, पानी लेकर आ। जी भैया, अभी लेकर आती हूँ। दरवाजे से अपने बेटे की आवाज सुनकर गंगा देवी और सुरेश भी दरवाजे पर आ जाते हैं और उनकी नजर अमित के हाथों पर बेहोश पड़ी गायत्री पर जाती है। गायत्री, क्या हुआ मेरी गायत्री को? तभी नंदिनी एक गिलास पानी लेकर आती है और सुरेश से कहती है, मम्मी दोनों भैया की पत्नियों को देखकर बेहोश हो गई।
गंगा देवी और सुरेश अपनी बहुओं की तरफ देखते हैं और वो भी हैरान हो जाते हैं। वहीं दोनों बेटे अपनी माँ के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं, जिससे गायत्री मदहोशी में ही बड़बड़ाने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटों की शादी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बहू, होश में आ, संभाल खुद को। गायत्री थोड़ा होश में आती है और संभल कर खड़ी होती है। मैं नहीं मानती इस शादी को, तुम लोग मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे। एक बेटा मुस्लिम लड़की से शादी करने वाला है और एक बेटे ने क्रिश्चियन से और दूसरे ने साउथ इंडियन से शादी कर ली। अरे तुम दोनों को हिंदू लड़कियां नहीं मिली क्या? इन लड़कियों से क्यों शादी की? बहुत लंबी कहानी है दादी माँ, आप पहले गृह प्रवेश करवा लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। गायत्री पहले गृह प्रवेश कर लो, आसपास के सभी लोग देख रहे हैं। गायत्री साउथ इंडियन सुधा मूर्ति और क्रिश्चियन लिया का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर में आते हैं। अब बताओ, तुम दोनों ने इन लड़कियों से शादी क्यों की? पापा, तो हुआ यूं कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से अपनी बाइक पर अपने रूम के लिए निकला। अपनी बाइक पर अमित खुद से बातें करते हुए ऑफिस से घर जा रहा होता है। आज तो घर जाकर माँ से बात करूंगा। अमित बाइक चला रहा था, तभी सामने से एक बच्चा आ जाता है, जिसे बचाने में अमित बाइक से गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी दुल्हन के कपड़े में तैयार सुधा की नजर अमित पर पड़ती है। आइयो जी, ये तो बेहोश हो गया, इसे बचाना पड़ेगा। सुधा अपनी शादी छोड़कर अमित को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। आइयो डॉक्टर, इसका एक्सीडेंट हुआ। आप फॉर्म भरकर साइन कर दीजिए। डॉक्टर अमित की जांच शुरू कर देते हैं और सुधा अपनी शादी छोड़कर हॉस्पिटल में बैठी रहती है। वहीं सुधा के मंडप में अप्पा, उनकी बेटी नहीं आएगी, चलो हम अपने घर चलते हैं। सुधा मूर्ति के शादी में ना जाने की वजह से उसकी शादी टूट जाती है। ये खबर सुन सुधा रोने लगती है। तभी अमित को होश आता है। होश आने पर सुधा को शादी के जोड़े में देख मुझे सारी सच्चाई पता चली। शादी टूटने की वजह से सुधा की बड़ी बदनामी हुई थी, पर सुधा ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए उसी मंडप में मैंने सुधा से शादी कर ली। अमित की बात सुनकर सभी विकास की तरफ देखते हैं। और तूने भला क्रिश्चियन लड़की से शादी क्यों की, बताएगा भी? मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हुआ यूं कि एक दिन मैं अपने दोस्त की शादी से देर रात घर लौट रहा था। आज तो बहुत देर हो गई है, जल्दी घर पहुंचना है। सुनसान और ठंड भरी रात में विकास अपने घर जा रहा था। तभी उसकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो लिया को छेड़ रहे थे। हाँ जी, छोड़ दूं कहीं? अरे शर्माओ मत, चलो हमारे साथ। ओए, क्या कर रहे हो बे? भागते हो यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? क्यों बे, तेरी कौन लगती है ये जो तू बीच में आ रहा है? होने वाली बीवी है मेरी, अब भागते हो या मैं भगाऊं? ये सुनते ही दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और विकास अगले दिन लिया को अपने साथ चर्च ले जाता है। चर्च में मुझे पता चला कि लिया अकेली है और इसीलिए चर्च के फादर ने लिया की जिम्मेदारी मुझे दे दी। अरे मंदबुद्धि, उन्होंने जिम्मेदारी दी और तू शादी करके घर ले आया। क्या जरूरत थी शादी करने की? अब छोड़ इन बातों को, शादी हो गई है तो निभानी तो पड़ेगी। तुम होने वाली शादी की तैयारी करो। अब किसकी शादी होने वाली है? तुम्हारे बड़े भाई की, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर खान की बेटी से। हैं? ये सब कब और कैसे हुआ पिताजी? सुरेश अपने दोनों बेटों को सारी कहानी बताता है और अगले दिन राजेश की भी शादी हो जाती है। आज से मेरी बेटी आपकी हुई, पर ध्यान रखना मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शादी होते ही मिस्टर खान अपने बिजनेस को राजेश के नाम कर देते हैं। शादी होने के अगले दिन घर में पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहा होता है। हमारे बेटों की शादी तो हो गई, पर हमने किसी मेहमान को बुलाया ही नहीं। ऐसा करते हैं, तीनों बेटों की एक बड़ी सी रिसेप्शन पार्टी रखते हैं। सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को रिसेप्शन पार्टी में बुला लेंगे। घर में तीनों बेटों की रिसेप्शन पार्टी रखी जाती है। चारों तरफ जगमग रोशनी और रिश्तेदारों की भीड़ जमा होती है और तीनों बेटे अच्छे से तैयार होकर स्टेज पर बैठे होते हैं। अरे सुरेश जी, अब क्या रिसेप्शन खत्म होने के बाद बहुओं को बुलाएंगे? अरे नहीं, अभी बहू को बुलवाता हूँ। गायत्री, बहू को बुलवाओ। गायत्री अपनी बहुओं को बुलवाती है, जहाँ तीनों बहुएं अपने अपने धार्मिक कपड़ों में रिसेप्शन पार्टी में आती हैं। अरे ये क्या, आपकी बहू ने शादी के जोड़ी की जगह ये क्या पहन रखा है? ओ, तो इसीलिए बेटों की शादी में नहीं बुलाया गया हमें। 3 धर्मों वाली बहुएं जो है। अब ना जाने इनके घर में कौन धर्म चलेगा। 3 धर्मों वाली बहू को देखकर पार्टी में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रिश्तेदारों की खुसुर फुसुर गायत्री और गंगा देवी को बर्दाश्त नहीं होती है। मैं नहीं रहूंगी इस रिसेप्शन पार्टी में। तुम बाप बेटे संभालो अपनी रिसेप्शन पार्टी। मुझे भी नहीं रहना इस रिसेप्शन
रिसेप्शन पार्टी में पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। गंगा देवी और गायत्री गुस्से में रिसेप्शन पार्टी छोड़कर चली जाती हैं। इस बात से तीनों बेटों का दिल दुखी हो जाता है, पर किसी तरह वो रिसेप्शन पार्टी पूरी कर लेते हैं। जहाँ अगले दिन, माँ मैं चलता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकता। माँ मैं भी चलता हूँ, ऑफिस से कॉल आया था। विकास और अमित अपने सामान के साथ वापस जाने के लिए तैयार खड़े अपने परिवार से बात कर रहे होते हैं। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम लोग जा रहे हो। जाना पड़ेगा माँ, हम निकलते हैं, पर तुम अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत बढ़ गई है। दोनों भाई अपनी पत्नियों को छोड़कर वापस चले जाते हैं। उनके जाने के तुरंत बाद राजेश आता है। माँ मुझे भी शहर से बाहर जाना पड़ेगा, पास के शहर में एक बहुत बड़ा डीलर आया है। अरे अभी तो बहू की पहली रसोई भी नहीं हुई है और तुम सब। नया नया बिजनेस है माँ, जाना पड़ेगा। इतना कहकर राजेश भी चला जाता है। गायत्री अपनी 3 धर्मों वाली बहुओं की तरफ मुड़ती है। आज तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म होगी। क्या क्या बनाने आता है तुम्हें? मॉम, व्हाट इज पहली रसोई? ये क्या होता है? शादी के बाद होने वाली रस्म, इसमें तुम तीनों को खाना बनाना है। अम्मी जान, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। खबरदार पहली रसोई में बिरयानी बनाई तो मीठे में कुछ बनाना। आयो अम्मा, मैं इडली बनाता है, बहुत टेस्टी। पहली रसोई में इडली बनाएगा मैं तो तुम लोग अपना हाथ चाटता रह जाएगा। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं मीठे में शीर खुरमा बनाऊंगी। आयो नो जी, इल्ले आप मेरे हाथ का डोसा खाओ, ये खुरमा खाने का जरूरत नहीं। ओ नो मॉम, ये सारी चीज अनहाइजेनिक होती है। मैं आपके लिए स्पेशल क्रिसमस पुडिंग बनाती हूँ। अपनी पसंद की चीज बनाने की जिद में आमना और सुधा मूर्ति में तू मैं शुरू हो जाती है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों चीजें बना लो। और लिया, तुम भी अपनी पसंद का कुछ बना लेना। तीनों बहुएं किचन में चली जाती हैं और गायत्री अपनी सास के साथ लिविंग रूम में बैठ जाती है। हे भगवान, 3 धर्मों वाली बहुओं को संभालना तो बड़ा मुश्किल काम है। गायत्री अपनी सास से बातें कर ही रही थी कि तभी किचन से तीनों बहुओं के झगड़ने की आवाज आती है। अयो, तूने इडली को बुरा कैसे कहा? तूने मेरे शीर खुरमा की गुस्ताखी में क्यों बोला? बहुओं के झगड़ने की आवाज सुनकर गायत्री किचन में आती है। फिर लड़ने लगी तुम लोग? अब क्या हो गया? मुझे शीर खुरमा बनाना है और ये मुझे बनाने नहीं दे रही। अम्मा, इसने मेरी इडली की बुराई की। लिया, तुम बताओ किसने क्या कहा? आमना ने कहा इडली गोरी है, तुम काली हो, तो इडली तुम्हारी कैसे हुई? गायत्री अपनी हंसी को रोकते हुए उन लोगों को समझाती है। चुप करो तुम दोनों, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। पहले बड़ी बहू खाना बनाएगी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। गायत्री की बात मानकर तीनों बहुएं खाना बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में सब खाना बना लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर लाती हैं। अम्मी जान, ये है शीर खुरमा। अम्मा, ये इडली सांबर और डोसा। ये एगलेस ईस्टर ब्रेड और पेस्ट्री। 3 धर्मों वाली बहुओं की 3 तरह की पहली रसोई देखकर पूरे परिवार का मुंह बन जाता है। पर रस्म पूरी करने के लिए सब थोड़ा थोड़ा खाकर बहुओं को शगुन देकर पहली रसोई पूरी करते हैं। ऐसे ही अगले दिन गायत्री सुबह तैयार होकर पूजा करने पूजा घर में आती है, पर पूरा घर धुएं से भरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। एक तो ठंड और ऊपर से ये 3 सरदर्द। पूरे घर में धुआं किसने कर दिया? छोड़ना बहू, किसी ने भी किया हो तो पूजा कर। गायत्री पूजा की थाली उठाती है, पर तभी उसकी नजर मंदिर में यीशु के सामने एक गिलास में रखी बियर पर जाती है। मेरे मंदिर में दारू किसने रखी? जरूर इन तीनों में से ही किसी का काम होगा। अरे कहाँ हो तुम तीनों? इसी वक्त नीचे आओ। गायत्री की आवाज सुनकर अपने कमरे में नमाज पढ़ रही आमना, दरवाजे के पास धुआं कर रही सुधा और अपने कमरे में मेकअप कर रही लिया तुरंत नीचे आ जाती हैं। पूरे घर में इतना धुआं किसने किया? धुएं की वजह से परेशान आमना तुरंत सुधा की तरफ इशारा करती है। अम्मी जान, इसका मतलब बेमुराद लड़की ने मुझे अपनी दुआ भी बीच में ही छोड़नी पड़ी। अम्मा, मैं वेंकटेश्वर पूजा कर रही थी तो ये भी तो घर में नमाज पढ़ रही थी। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में धुआं और दुआ करने की। घर के खिड़की दरवाजों को खोलो जल्दी। और मेरे मंदिर में शराब कौन लेकर आया? दोनों बहुएं लिया की तरफ इशारा करती हैं। लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूजा घर में शराब लाने की? आज गुड फ्राइडे है, मैं गॉड से प्रे कर रही थी। इस कठपुतली और इस दारू को उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। गायत्री के डांटने पर लिया तुरंत मंदिर से दारू और यीशु को हटाती है। गायत्री गंगा जल से अपने मंदिर को पवित्र करती है और किचन में अपनी बहू के पास जाती है। अब क्या कर रही हो तुम तीनों? खाना बनाने की तैयारी? रहने दो तुम लोग। ये लिस्ट पकड़ो और बाजार जाकर ये सारे सामान और अपनी पसंद से कुछ सब्जियां ले लेना। तीनों बहुएं सामान की लिस्ट ले लेती हैं और आमना खुद को बुरखे में ढक लेती है। लिया सनस्क्रीन लगाती है, वहीं सुधा अपने बालों में गजरा लगाती है। तीनों बहुएं तैयार होकर घर से बाहर निकलती हैं। अरे वो देखो, गायत्री की 3 तरह की बहुएं। इन्हें साथ में देखकर लगता है कोई फैशन कंपटीशन है।
तीनों बहुएं सबकी बातों को नजरअंदाज करके ठंडी हवाओं के साथ बाजार जाती हैं और लिस्ट में लिखी सारे सामानों को खरीदती हैं। लिस्ट की सारी चीज खरीद ली, अब चलो चिकन शॉप। नहीं, हम लोग हरी सब्जियां लेने जाएंगे, अम्मा ने सब्जियां मंगाई है। चिकन शॉप अनहाइजीनिक है, तुम लोग मॉल चलो, वहाँ पैकेट मीट मिलता है। या अल्लाह, पैकेट में रखा मीट कौन खाता है, ताज़ा मीट खाएंगे। अयो मीट बेकार जी, अम्मा बोली सब्जी लेने को। एक बार फिर तीनों बहुओं में सब्जी खरीदने को लेकर तू में शुरू हो जाती है। आप लोग पहले लड़ लीजिए, फिर आकर सब्जियां खरीद लेना, मैं जा रहा हूँ। बहुओं को आपस में लड़ते देख सब्जी वाला अपना ठेला लेकर चला जाता है और पास खड़ी दो पड़ोसन ये देख लेती हैं। वहीं तीनों बहुएं अपनी अपनी पसंद की चीज अलग अलग जाकर लेती हैं और फिर साथ में अपने ससुराल पहुँचती हैं। सब ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं की तुम लोगों ने? अयो अम्मा, मैं गड़बड़ इल्ले, ये लोग से पूछो, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। जाओ तुम लोग खाना बनाओ, और हाँ, सभी मिलजुल कर खाना बनाना। तीनों बहू किचन में चली जाती हैं। लगता है अब इनकी कहासुनी खत्म हो गई, चलो मुझे शांति मिलेगी। गायत्री खुद से बात कर ही रही थी कि तभी कमला और शांति गायत्री से मिलने आती हैं। और गायत्री बहन, कैसी है तुम्हारी बहुएं? तीनों तीन तरह की हैं। तुम चाय पियो। बहुओं, पड़ोसियों के लिए चाय लाना। तीन तरह की तो है, पर तीनों लड़ाकू भी है। हमारी सब्जी मंडी में मुर्गियों की तरह लड़ रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में बैठकर मेरी ही बहुओं की बुराई करने की? नहीं पिलानी मुझे चाय, भागो यहाँ से। गायत्री पड़ोसन को भगा देती है, पर गंगा देवी गुस्से में किचन में जाती हैं, जहाँ बहुएं चाय का कप लेकर लड़ रही थीं। चुप करो तुम तीनों, पूरे समाज में मेरी नाक कटवा कर ही मानोगी क्या? इतनी बड़ी हो गई हो, जरा सी भी अकल नहीं है तुम तीनों में। क्या जरूरत थी बाजार में लड़ने की? मेरी बहू की जिंदगी बेकार हो गई, ऐसी बहू है पाकर। गायत्री के पड़ोसी को डांटने पर बहुएं खुश थीं, पर गंगा देवी अपने पोतों की बीवियों से नाराज होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं तीनों बहुएं किचन में खाने की तैयारी कर रही होती हैं, पर लिया आटा गीला कर देती है। अरे कमकल, कर दिया ना आटा गीला? क्या कहा तुमने? तू कमकल। आयो जी, इसको तो कुछ नहीं आता। तुझे क्या आता है? तू तो सही से बात भी नहीं कर पाती। जब देखो इडली सांभर डोसा, इडली सांभर डोसा करती रहती है। आयो जी, मेरे इडली सांभर को कुछ मत कहना, तुम्हारे दारू से तो बहुत अच्छी है। अरे तुझे क्या बनाने आता है? जब देखो केक या ब्रेड बनाती रहती है। सभी के चिढ़ाने पर लिया गुस्से में गीला आटा आमना के ऊपर फेंक देती है। आमना तुरंत पास पड़े बेलन से आटे के बर्तन को सुधा की तरफ मोड़ देती है। ले, अपनी इडली की तरह गोरी हो जा। अरे तू क्या बार बार मेरी इडली का मजाक उड़ाती है? खुद को देखना, काले चमड़े में लिपटी रहती है हमेशा। और तू क्या हंस रही है? तूने ही आटा फेंका है, ये प्लेट पकड़। इतना कहकर सुधा पास पड़ी एक प्लेट लिया के ऊपर फेंक देती है। मैंने आटा तेरी तरफ फेंका? आमना ने फेंका? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बुरके को काला चमड़ा कहने की? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। तीनों एक दूसरे के बालों को पकड़कर खींचने लगती हैं और किचन के बर्तन एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर में गायत्री का सुंदर किचन जंग का मैदान बन गया और आस पड़ोसी अपनी खिड़कियों से झांकने लगते हैं। तीनों बहुएं आपस में लड़ रही हैं। देखते हैं किसकी चोटी उखड़ती है आज। कमला अपनी खिड़की से झांक ही रही थी कि तभी लिया का फेंका हुआ प्लेट आकर उसके मुंह पर लगता है। हाय राम, मुंह तोड़ दिया रे। बहुओं में हो रही झड़प सुन गायत्री और पूरा परिवार तुरंत नीचे उतरता है। गायत्री अपने किचन की हालत देख हैरान हो जाती है। तुम तीनों तुरंत मेरे किचन से निकल जाओ, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी किस्मत ही खराब है। 3 बेटों की माँ हूँ, पर तीनों बेटों ने 3 धर्मों वाली लड़कियों से शादी करके ठंड में मेरा जीना हराम कर दिया है। तीनों बहुएं एक दूसरे को मुंह ऐंठ कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं गायत्री अकेले कड़कड़ाती ठंड में पूरा किचन साफ करती है और सबके लिए खाना बनाती है, जिस वजह से रात होते होते गायत्री को तेज बुखार हो जाता है। वहीं रात में मिल गया सुकून तुम तीनों को, इतनी ठंड में मेरी बहू की तबीयत खराब करके। अब हम क्या करें? रात के 1:30 बज रहे हैं। मेरे हकीम साहब की एक दवाई है, अभी बना कर लाती हूँ, अम्मी तुरंत ठीक हो जाएंगी। मैं गरम गरम सूप लेकर आती हूँ, मॉम को ठंड नहीं लगेगी। अयो, मैं अम्मा के पाँव में गरम तेल लगा देती हूँ। ससुराल में पहली बार तीनों बहुएं मिलकर सास की सेवा करती हैं। तीनों बहुओं की खूब मेहनत की वजह से अगली शाम तक गायत्री की तबीयत काफी ठीक हो जाती है, पर सुरेश अपनी बहुओं की हरकत पर काफी नाराज था। गायत्री की तबीयत खराब होने के पीछे तुम तीनों का ही हाथ है। मैं कल ही अपने तीनों बेटों को बुलाता हूँ। नहीं चाहिए मुझे 3 बहुएं, हम अकेले ही ठीक हैं। सुरेश को बहुओं को डांटते देख गायत्री थोड़ी हिम्मत कर बोलती है।
इन्हें मत डांटिए, इन्होंने ही तो मेरी सेवा की है। और खराब भी इन्होंने ही की थी, ये मत भूलो। सुरेश के कॉल करने पर अगले दिन सुबह ही तीनों बेटे आ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को घर से लेकर निकलते हैं और सीधा अनाथालय ले जाते हैं। आप तो मुझे अपने साथ ले जाने आए थे, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये तो ऑर्फनेज है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, हम लोग तो तुम लोगों को लेने ही आए हैं, पर चलने से पहले अनाथालय के बच्चों को कुछ देते हुए चलते हैं। तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अंदर जाते हैं और अपनी पत्नियों के हाथ में खाने के पाउच देते हुए कहते हैं, इसमें खाने की चीजें हैं, बच्चों को बांट दो। तीनों बहुएं खाने के पैकेट को लेकर बच्चों की भीड़ में जाती हैं और बच्चों को खाने के पैकेट देते हुए उनके नाम पूछती हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मोहन नाम सुनकर आमना की नजर बच्चों के ताबीज पर जाती है। तुम हिंदू हो तो तुमने यहाँ ताबीज क्यों पहन रखी है? हिंदू क्या होता है? ये ताबीज तो मुझे मेरा ख्याल रखने वाले चाचा ने पहनाया है। वो कहते हैं कि तू बहुत प्यारा है, इससे तुझे नजर नहीं लगेगी। बच्चों की बात आमना के दिल में असर कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिया एक बच्चे को पैकेट देते हुए उसका नाम पूछती है। Oh my child, God bless you. What's your name? मेरा नाम वेंकटेश्वर है। तुम क्रिश्चियन नहीं हो तो फिर तुमने गले में यीशु का क्रॉस क्यों पहना है? ये तो ऑर्फनेज के मालिक ने मुझे दिया है। वो कहते हैं गॉड मेरी रक्षा करेगा। वहीं दूसरी तरफ सुधा दूसरे बच्चे को खाने का पैकेट देते हुए पूछती है, आइयो चिक्का, भूख लगी? ये पैकेट तुम्हारे लिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इकबाल है। आइयो, तुम मुसलमान होती तो हाथ में रक्षा सूत्र क्यों बांधी है? ऑर्फनेज में जब मंदिर का भंडारा हो रहा था तब पंडित जी ने मुझे रक्षा सूत्र बांध दिया। उन्होंने कहा भगवान मेरी रक्षा करेगा। तीनों बहू खाने के पैकेट बांटकर अपने पति के पास वापस आती हैं। इस बार सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता है। क्या हुआ आमना, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है? यहाँ एक लड़का है, खुद का नाम मोहन बताता है, पर ताबीज पहन रखी है। और सुधा, तुम्हारे चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है, क्या बात है? मैं एक चिक के पास गई, वो मुसलमान होती पर हाथ में रक्षा सूत्र पहनती। और लिया, तुम क्यों इतनी परेशान हो? मैं अभी एक लड़के के पास गई थी, उसका नाम वेंकटेश्वर है, पर उसने एक गले में यीशु का क्रॉस पहना हुआ था। तीनों बहुएं बच्चों की बातों से बड़ी परेशान थी। तभी बड़ा भाई राजेश तीनों बहुओं से पूछता है, अच्छा ये सब छोड़ो, वहाँ देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जरा मुझे बताना उसमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, क्रिश्चियन कौन है? तीनों बहुएं बच्चों की भीड़ को अच्छे से देखती हैं, फिर अपने पतियों से कहती हैं, मैं नहीं बता सकती, सभी बच्चे एक जैसे ही है, यहाँ से कैसे पता चलेगा? अयो जी, यहाँ बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ नहीं, आप लोगों की सोच में है। आप बच्चों को ना देखकर उनके धर्म को देखने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा लिया, तुम स्कूल में पढ़ती थी तो क्या सिर्फ क्रिश्चियन फ्रेंड ही बनाती थी? नो, स्कूल में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी। जब आप लोग स्कूल में थी तब आपने कभी अपने दोस्तों से धर्म या कपड़े को लेकर झगड़ा नहीं किया, तो आज शादी के बाद एक दूसरे की टांग खींचना जरूरी है क्या? अपनी आंखों के सामने एग्जाम्पल देखकर पतियों की बातें पत्नियों को तुरंत ही समझ आ जाती हैं और तीनों पत्नियां पतियों से कहती हैं, मैं आपकी बात समझ गई। आइयो जी, मैं भी आपकी बात समझ गई। हम सभी आपकी बातें और अपनी गलती समझ गई हैं। अब हम आप लोगों के साथ नहीं जाएंगी, हमें वापस हमारे ससुराल ले चलिए। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को वापस अपने घर ले जाते हैं। गायत्री अपनी तीनों बहुओं को देखकर हैरान हो जाती है। अरे तुम लोग यहाँ एयरपोर्ट पर भी झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ जी, आज से हम कभी नहीं लड़ेंगी। अयो माँ जी, अब हम लोग समझ गए हैं, किसी धर्म की होने से पहले हम लोग इस घर की बहू हैं। हम तीनों ने आपको बहुत परेशान किया, पर आज से हम तीनों मिलकर आपकी सेवा करेंगी और इस घर की रसोई को भी संभालेंगी। इतना कहकर तीनों बहू आगे बढ़ती हैं और पांव छूकर अपनी सास और दादी सास का आशीर्वाद लेती हैं। गायत्री उन्हें हंसते हुए माफ कर देती है और इसी तरह तीन धर्मों वाली बहुएं अपने ससुराल और रसोई को संभालती हैं। जहाँ कुछ दिन किचन में, आमना दीदी, मैंने सब्जियाँ काट दी है और मैंने रोटी बना ली है, तो चलो अपनी सास को बुलाकर लाते हैं और खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। हमेशा अपने धर्म और भाषा को लेकर लड़ने वाली तीनों बहुएं आज एक रसोई में पूरे परिवार का खाना बनाती हैं और प्यार से सभी को खिलाती हैं।